हेलो दोस्तों, आज की फास्ट लाइफ में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते, परंतु वेद पुराणों में भी ऐसे कई दिनों का जिक्र किया गया है जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं। उन्हीं में से एक ब्रह्म राक्षस, जो कि जंगलों का राजा होता है। पुराने जमाने के कई लोगों का मानना है कि ब्रह्म राक्षस बिना किसी वजह के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करता है। लेकिन अगर भूलवश हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उसके मान या सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वह अपना बदला जरूर लेता है। तो आज ब्रह्म राक्षस से रिलेटेड मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, तो आप इसे जरूर सुने और आपको कैसा लगा यह मुझे जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, यह कहानी तकरीबन 80 साल पहले की है और इस गांव का नाम मिलाना है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इस गांव के लोग बड़े ही संस्कारी और धर्म कर्म को मानने वाले लोग हुआ करते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम नंद गोपाला था। अक्सर नंद गोपाला वन की ओर घास और लकड़ी लेने जाया करता था। गोपाला का परिवार भी काफी बड़ा था और खेती बाड़ी करके वे सब खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। तो एक दिन गोपाला सुबह उठकर कुछ भोजन अपने साथ लेकर जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए चला गया। गोपाला जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने लगा। गोपाला को लकड़ी काटते काटते समय का पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। गोपाला के मन में विचार आया कि मैं आज रात इसी जंगल में बताता हूँ, सुबह होते ही अपने गांव की ओर निकल जाऊंगा। लेकिन गोपाला को यह नहीं पता था है कि सुनसान जंगल में उसके साथ क्या क्या हो सकता था। वह तो बिल्कुल निश्चिंत होकर एक पेड़ में जाकर बैठ गया और वन के खूबसूरत वृक्षों और पंछियों को देखने लगा। अब गोपाला के परिवार को चिंता सताने लगी, क्योंकि गोपाल भवन से लौटा नहीं था। परंतु रात के समय उपवन की ओर गांव के सभी व्यक्ति ने जाने से मना कर दिया। जैसे तैसे रात कट गई और सुबह होते ही गोपाला के पूरे परिवार ने गोपाल को ढूंढने का निश्चय कर लिया और गांव वालों के साथ मिलकर गोपाला को खोजने के लिए जंगल की ओर चल दिए। पूरे जंगल में खोजने के बाद भी गोपाला का पता नहीं चला। दाम होने लग जाती है और सभी गांव वाले थक हार कर वापस गांव की ओर लौटने लगते हैं। गांव पहुंचकर गांव वाले गोपाला के परिवार को कहते हैं कि कल सुबह भोर होते ही तारा गांव गोपाला को फिर से ढूंढ वापस जाएगा। चिंता ना करो, गोपाला सही सलामत वापस मिल जाएगा, फिर दूष की होता है। और गोपाला को ढूंढने के लिए तार गांव वाले एक बार फिर जंगल की ओर जाते हैं और ढूंढते ढूंढते गोपाला का कहीं नामो निशान नहीं दिखता। थक हार कर गांव वाले और गोपाला के परिवार उदास मन लिए वापस घर लौट आते हैं। तभी यही मानते हैं कि गोपाला की मृत्यु हो चुकी है, शायद उसे किसी या चीता ने खा लिया होगा। अब गोपाला के परिवार का रो रो कर बुरा हाल होता है। ऐसा ही करते करते समय बीत जाता है और गोपाला वापस लौटकर नहीं आता। तकरीबन 3 महीने बाद गांव की महिलाएं घास काटने के लिए जंगल की ओर गई होती है। अचानक उन्हें गोपाला मिल जाता है। जब गोपाला को देखते हैं तो गोपाला एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और गांव की औरतें उससे बात करना चाहती थी, लेकिन गोपाला अनजान व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। गांव की महिलाएं गोपाला को देखकर बड़ी अचंभित होती है। आखिर 3 महीने से गोपाला जंगल में क्या कर रहा था, लेकिन स्वास्थ्य में तनिक भी बदलाव नहीं आया था। गोपाला पहले जैसा तंदुरुस्त मोटा हट्टा कट्टा था। गांव की महिलाएं गोपाला को कहती है कि तुम यहीं पर बैठो, हम भोजन लेकर आते हैं। इतने में गांव की महिलाएं भोजन लेने जाती है और वापस आकर देखते हैं तो गोपाला वहां नहीं है जहां पर पहले था। अब गांव की महिलाएं घास काट के गांव की ओर वापस लौट जाती है और गांव में पहुंचते ही गोपाला के परिवार को यह समाचार देती है कि गोपाला जिंदा है और जंगल में है। गोपाला का परिवार बड़ा ही होता है
और आखिर गोपाला के परिवार फिर से योजना बनाते हैं कि इस बार गोपाला को किसी भी हालत में हमें गांव लाना है, या कहकर दूसरे दिन सुबह उठकर सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गोपाला को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में ढूंढते ढूंढते आखिरकार गोपाल अमेठी जाता है, परंतु जब गोपाला को गांव वाले घर जाने के लिए बोलते हैं तो गोपाला ताप मान देता है और बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए गोपाला कहता है, कौन सा गांव, कैसा घर, यह जंगल ही मेरा घर है और मैं अपने घर को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। यह कहकर गोपाला वहां से भागने की कोशिश करता है, परंतु गांव के कुछ लोग गोपाला को घेर लेते हैं और गोपाला को पकड़ लेते हैं। फिर गोपाला जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, यह जंगल ही मेरा घर है, मुझे छोड़ो, तुम कहाँ ले जा रहे हो, मैं तुम लोगों को नहीं जानता, कौन हो तुम। यह कहकर गोपाला गांव वालों के साथ विद्रोह कर देता है। गांव वाले जैसे तैसे गोपाला को पकड़कर गांव वापस लेकर आ जाते हैं, परंतु गोपाला बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर लोगों को डराता है और भयानक भयानक आवाजें निकालता है और गोपाला के अंदर जयंती बहुत शक्तियां गई हो, वह 5-5 आदमियों को गोपाला एक हाथ उठाकर फेंक देता है। यह सब देखकर गांव के बूढ़े लोग समझ जाते हैं कि गोपाला को अवश्य किसी पर को पकड़ लिया है। बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं कि तुरंत गोपाला को गांव के मंदिर ले चलो और पुजारी को दिखाओ, लेकिन अब रात हो जाती है। अब गोपाला कोई मजबूत रिश्ते की सहायता से हाथ पैर बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। डूबा होते ही गांव के मंदिर में गोपाला को ले जाया जाता है और गोपाला को देखकर पुजारी समझ जाता है या कोई मामूली शक्ति नहीं है। पुजारी लाख कोशिश करता है उस परत को भगाने के लिए, परंतु पुजारी कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार थक हार कर पुजारी कहता है कि यह मेरे बस में नहीं है, इसे वही आदमी ठीक कर सकता है जो तंत्र विद्या में माहिर हो। पुजारी कहता है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो ऐसे दानव शक्ति को काबू में कर सकता है। गोपाला का परिवार देरी ना करते हुए उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उस तांत्रिक पर विनती करते हैं। तांत्रिक उनकी परेशानी को देखकर मान जाता है और एक शर्त रखता है कि अगर गांव के मंदिर में उसे रहने के लिए स्थान न दिया जाए तभी वह गांव में आएगा। उसके परिवार और गांव के बड़े बुजुर्ग सब मान जाते हैं। तांत्रिक जैसे ही गांव में आता है तो मंदिर का पुजारी इस तांत्रिक के रहने के लिए मंदिर में जगह की व्यवस्था करता है। तांत्रिक पुजारी को कहता है, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। पुजारी कहता है, आप तो बहुत ही महान तांत्रिक है और मैं एक साधारण पुजारी हूँ, भला मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो तांत्रिक रहता है, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो डरता नहीं हो और मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। तुम काफी सालों से मंदिर की पूजा कर रहे हो और छोटे मोटे भूत प्रेतों को भगा भी लेते हो, परंतु यह मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। इसे मैं अकेले नहीं संभाल सकता क्योंकि यह एक ब्रह्म राक्षस है जो जंगलों का राजा कहलाए जाते हैं और इसकी शक्ति बहुत ज्यादा होने के कारण मैं अखिलेश का सामना नहीं कर सकता। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करना, फीट गहरे के अंदर खड़ा रहना है। तांत्रिक ऐसी बातें सुनकर पुजारी का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। आखिर पुजारी ने उत्तर अक्षर का नाम पहले भी सुना था और पुजारी भी जानता था कि वह कोई छोटा मोटा भूत प्रेत नहीं है, वह तो भूतों का राजा है। परंतु पुजारी मान गया। एक तरफ गोपाला का बुरा हाल होता है और गोपाला दिन रात चिल्लाता रहता है और तभी से विनती करता है उसे छोड़ दिया जाए, उसे अपने घर जंगल की ओर जाना है। परंतु गोपाला को मोटे मोटे राशियों में बांधकर रखा जाता है। तांत्रिक गोपाला के पास आता है और गांव वालों से कहता है कि गोपाला को रस्सियों से आजाद कर दिया जाए। गांव वाले तांत्रिक के पूछते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो गोपाला भाग जाएगा, परंतु उस तांत्रिक रहता है
जो मैं कहता हूँ वही करो। गोपाला को जैसे ही रहती से खोलते हैं तो गोपाला भागने की लाख कोशिश करता है, परंतु उस तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से गोपाला को वश में कर लेता है और शाम होते ही तांत्रिक गोपाला को अपने साथ लेकर श्मशान घाट की ओर निकल पड़ता है। संस्था न में पहुंचने के बाद तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से बनाए घेरे में गोपालों को बैठा देता है और पुजारी का इंतजार करता है। तांत्रिक के कहे अनुसार पुजारी एक बड़ी सी टोकरी लेकर आता है जो बांस की बनी हुई होती है। पुजारी तांत्रिक से पूछता है, इस टोकरी का क्या करूं? तो तांत्रिक पुजारी से कहता है, इस टोकरी तुम एक रोगी को ठग दो और अपने घेरे में जाकर खड़े हो जाओ। पुजारी गोपाला को टोकरी से भटकने के बाद तांत्रिक के बनाए हुए घरों में जाकर खड़ा हो जाता है। तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से भूतों का आवाहन करने लगता है और इतने में ही भूतों का आना प्रारंभ हो जाता है। अनेकों प्रकार के भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन और कई प्रकार के भूत प्रेत लाइन से उस टोकरी की ओर आते हैं और एक एक कर उस नौकरी को 3 चक्कर लगाकर आगे की ओर निकल जाते हैं। ऐसे करते करते रात के 1 बज जाता है, परंतु जिस राष्ट्र शक्ति अतिथि वह नहीं आता। पुजारी भूत प्रेतों को देखकर बड़ा ही भयभीत हो जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। पुजारी ने अपने जीवन में ऐसे बहुत कभी नहीं देखे थे जैसे भूत पुजारी उस दिन देख रहा था। अनेकों प्रकार की भूत प्रेत वह आ रहे थे। किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है और किसी का सर ही नहीं है, और तो और कुछ तो इतने भयानक थे कि कोई साधारण इंसान अगर उन्हें देख ले तो उनकी जान उसी वर्ष निकल जाए। यह सब नजारा देखते देखते रात के 2 बज गए। भूतों का मेला भी लगभग खत्म हो गया और आखिरकार ब्रह्मराक्षस तो वहां पहुंचता है और उस नौकरी के 2.5 चक्कर लगाता है और उसके बाद जैसे ही 3 चक्कर पूरा होने लगता है तो ब्रह्मराक्षस उस टोकरी को उठाने लगता है। तांत्रिक समझ जाता है कि यही हो सकता है ब्रह्मराक्षस, क्योंकि आकार में भी वह बहुत बड़ा था और डरावना बहुत था। इतने में ब्रह्मराक्षस जैसे ही टोकरी उठाने की कोशिश कर, मैं तो तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से ब्रह्मराक्षस को टोकरी नहीं उठाने देता, क्योंकि अगर ब्रह्मराक्षस टोकरी उठा लेता तो गोपाला की उसी वक्त मृत्यु हो जाती और गोपाला की आत्मा को वह अपने साथ लेकर चला जाता। जैसे ही तांत्रिक में ब्रह्मराक्षस को काबू करने की कोशिश की तो ब्रह्मराक्षस में अपना पूरा विकराल रूप दिखाते हुए उस तांत्रिक को पछाड़ दिया, परंतु उस तांत्रिक की बहुत दिखाओ आखिर ऐसे कैसे हट जाता। ब्रह्मराक्षस बड़ा ही क्रोधित हुआ और कहने लगा, तू मुझे नहीं रोक सकता, मैं इस व्यक्ति को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि जिस पेड़ पर मैं वास करता था उस पेड़ को इतने काट दिया। जो वृक्ष सदियों से मेरा घर था उसे इस व्यक्ति ने नष्ट कर दिया। तांत्रिक रहता है, गलती से इस बेचारे से पाप हुआ है, इसे माफ कर दो। परंतु ब्रह्मराक्षस तांत्रिक की एक नहीं सुनता। जैसे तैसे तांत्रिक ने ब्रह्मराक्षस को अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से बांध दिया। आप उस ब्रह्मराक्षस के पास तू ही नहीं बचा। तो ब्रह्मराक्षस ने कहा, बोल क्या चाहिए तुझे? तांत्रिक ने बिना देरी करते हुए उच्च ब्रह्मराक्षस आपको उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए कहा और गांव के किसी भी व्यक्ति को हानि न पहुंचाने के लिए वचन देने के लिए कहा। ब्रह्मराक्षस मजबूर हो गया और तांत्रिक वचन दे दिया। तांत्रिक ब्रह्मराक्षस को मुक्त कर देता है और गोपाला पुजारी को लेकर गांव की ओर वापस लौट आता है। तब से गोपाला के मन में एक डर हमेशा रहता है और गोपाला शाम होते ही अपने घर की चौखट से भी बाहर नहीं निकलता और गोपाला के आंख में आज भी उस डर को साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि अपनी शर्तों के हिसाब से ब्रह्मराक्षस गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं करता, लेकिन गोपाला के मन में उतर रक्षा के प्रति लीडर जाने का नाम ही नहीं लेता और मरते दम तक गोपाला उस जंगल की ओर कभी नहीं गया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल है
और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे बचपन के एक बहुत ही खौफनाक घटना सुनाना चाहता हूँ। मैं जब 15 साल का था, तब मैं महाराष्ट्र के अमरावती में रहता था। मेरे कॉलोनी के पास एक कब्रिस्तान और एक संस्था, न दोनों साथ में ही थे। दोस्तों, किसी के साथ को इंसिडेंट कितनी बार होगा, एक बार दो बार, पर मेरे साथ दोनों बात सेम चीज हुई। मेरे घर के पास एक पुराना घाव था और ठीक तो कदम पर कब्रिस्तान और श्मशान घाट दोनों साथ में थे। दोस्तों, आप क्या कहेंगे ऐसी जगह पर जहां मैं शिफ्ट हुआ था? तो दोस्तों, मैं अपनी गर्मी की छुट्टियों में गांव गया हुआ था, यानी अपनी नानी के घर। और उस वक्त मेरी उम्र 15 साल की थी। मेरे दोस्त जो बचपन से ही मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, उनके घर में उनसे मिलने गया था। और मेरे दोस्त के घर से 50 कदम की एक ग्राउंड था जहां हम हंसी मजाक और क्रिकेट खेला करते थे। तो उस दिन हम उसी गांव में क्रिकेट खेल रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि उल्टी ग्राउंड से कुछ ही दूरी पर एक खंडहर हवेली थी और आज भी वह हवेली वहां पर ऐसे ही वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं कि वह चीटेड है और वहां के सभी लोग बच्चों को मना करते हैं कि आप लोग यह मत जाया करो। लेकिन मैं आज तक कभी समझ नहीं पाया कि आखिर वहां ऐसा क्या है। हम लोग तो मस्तीखोर थे, तो हम लोगों ने कहा कि चलो किसी दिन हम इस खंडहर में चलेंगे। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो ठीक है, पहले हम लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। फिर हम लोग क्रिकेट खेलने लगे और मैच में जीतने के लिए बस कुछ ही रनों की जरूरत थी। हम लोग कुल 8-9 क्रिकेट खेल रहे थे और जब मेरी बारी आई बैटिंग की, तो मैंने एक पॉट इतनी तेज से मारा कि बॉल सीरीज उसे खंडहर में जाकर गिरा। और उस वक्त पता नहीं चला कि कब शाम हो गई कि बॉल लेने के चक्कर में सारी बातें भूल गया कि सवेरे में भूत प्रेत रहते हैं। मैं और मेरा दोस्त, सिर्फ हम दो लोग ही उस खंडहर में गए थे। तो जैसे ही मुझे बिल दिखी तो मैंने तुरंत वह अपने दोस्त की तरफ की, लेकिन तभी मैंने देखा कि अजीब सा आदमी, जिसका आधा शरीर जानवर और आधा शरीर इंसान का था, और उसके सिर पर दोस्त इन थे और उसकी लाखों थी। दोस्तों, भले ही आपको विश्वास न हो, पर मैंने जो उस समय देखा वह नहीं हो सकता था। मैंने फिर उसे बड़े गौर से देखा तो वह अब मुझे ही घूर रहा था। आप तो मेरा हाथ पर बिल्कुल सुन पड़ गया। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि अरे क्या हुआ, चलो जल्दी। मैं हिम्मत करके अपने दोस्त के साथ भागने लगा और मैं अपने दोस्त के साथ ही थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगहों पर, जहां से हम चढ़कर आए थे, उद्धरण चिन्ह कूद गए, जो कि 10 या 12 फुट ऊंची होगी। और हम सीधा अपनी साइकिल पर जा गिरे। लेकर मेरे दोस्तों कुछ नहीं पता था, तो उसने मुझे चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुझे दिखता नहीं। फिर मैंने उसे चुप कराया और हम लोग तकरीबन 2 घंटे तक अपनी साइकिल को लेकर एक झाड़ी के पीछे छुपे रहे। बाद में जब वह शैतान वहां से चला गया, तब मैं और मेरा दोस्त दोनों साइकिल लेकर तेजी से भागने लगे और मेरे दोस्त ने भी उस शैतान को देख लिया था। हम दोनों काफी ज्यादा डर गए थे और जब हम लोग घर पहुंचे तो हमारे घर वालों ने हमारी यह हालत देखकर हमसे पूछा कि क्या हो गया, तुम लोगों को आखिर इतना क्यों घबराए हुए हो। तो हमने उनको सारी बात बताई। तब हमारे घर वालों ने बहुत डांट लगाई और मना किया कि आइंदा से उस जगह पर मत जाना। दोस्तों, तब से लेकर आज तक मुझे वह घटना इतना डरती है कि जब भी मैं उस जगह को याद करता हूँ तो मैं सहमत आ जाता हूँ। हेलो दोस्तों, आज की यह कहानी काफी ज्यादा खतरनाक और मजेदार है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे शैतान के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिल्कुल सच्ची घटना है। तो कहानी शुरू होती है। एक आरोपी नाम की लड़की और उसके पति बाला साहेब। आरोपी अपने पति बाला के साथ शादी के बाद पहली बार गांव भदोही से रत्नागिरी आई थी। उसका पति बाला वहां एक फैक्ट्री में काम करता था। नया घर संसार था, पक्का मकान था,
3 कमरे और रसोई और आगे पीछे काफी जमीन खाली पड़ी थी जिसमें कई रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थी और आरोपी के घर के ठीक सामने बहुत पुराना और घना पीपल का पेड़ था। आरोपी गांव से आई थी इसलिए उसे यहाँ की भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। इसलिए पति के काम पर जाने के बाद कि आरोपी अपने घर का दरवाजा बंद करके घर के काम करती रहती या फिर तो जाती है। बालों की ड्यूटी 15 दिन सुबह से शाम तक की रहती और 15 दिन पूरी रात की ड्यूटी रहती। खूबसूरत बाला के नाइट शिफ्ट थी और बाल आ रहा था। बजे खाना खाकर ड्यूटी पर निकल गया। आरोपी ने घर के सारे काम निपटा ले और आरोपी ने घर के काम निपटाकर बिस्तर लगाया और सो गई। रात के 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। आरोपी गहरी नींद में थी इसलिए नहीं उठी। तभी आवाज आई, आरोही जल्दी दरवाजा खोलो। हरिद वार हुई, क्या कर रही हो, जल्दी खोलो दरवाजा। आरोपी इतनी रात को अपने पति की आवाज सुनकर है रत से उठी। उसने समय देखा तो रात के 1 बजे थे। उसने मन में सोचा, अरे इनको फैक्ट्री गए हुए अभी 4 घंटे ही हुए हैं ना, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। हर रोज तो यह तो बस तत्व जाते हैं। सूर्य भगवान कहीं कुछ हो तो नहीं गया इनको। आरोपी ने घबराते हुए दरवाजा खोला तो सामने उसका पति खड़ा था। आरोपी ने जो उसकी आग की तरह जलती हुई लाल लाल आंखों में देखा तो वह पूरी तरह मोहित हो गई। उसका शरीर निढाल हो गया और आरोपी घास खाकर वहीं गिर पड़ी। उसके लहरा कर गिरते ही उसके पति ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे सामने वाले पीपल के पेड़ पर आरोपी को उठाए किसी बड़ी छिपकली की तरह चढ़ गया। पथराई आरोपी ने देखा अब उसके पति की जगह एक बिल्कुल सफलता ऊंचा लंबा है वन था। उसके चेहरे पर भयानक 2 जलती हुई आंखें थी जिनसे वह आरोपी को घूर रहा था। उसके हाथ पैर बिल्कुल लंबे लंबे थे, नाखून और दांत लंबे और निकले थे। आरोपी पूरी तरह से उसके कब्जे में थी। वह है वन रात भर आरोपी के जिस्म से खेलता रहा। सुबह हुई जब आ रही का पति काम पर से घर वापस आया तो घर का दरवाजा खुला मिला लेकिन आरोपी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने पूरा घर छान मारा, आरोपी को बहुत बार पुकारा पर कुछ भी पता नहीं चला। उसमें अड़ोस पड़ोस में भी आरोपी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उस वक्त भी आरोपी का दरवाजा ऐसे ही खुला था, लेकिन उन्होंने आरोपी को नहीं देखा। बाला ने आरोपी को हर जगह तलाश किया लेकिन आरोपी कहीं नहीं मिली। तभी एक बच्चा आकर बोला, अंकल व आंटी वह उस पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी है। बालों दौड़ करोड़ पीपल के पास गया तो देखा आरोही वहां जमीन पर बेहोश पड़ी थी। तारीख कॉलोनी वाले खबर पाकर खट्टा हो गए। कॉलोनी की औरतों ने बताया कि इस पीपल के पेड़ पर तो मुंजा का वास है जरूर, या उस मंजा का ही एक काम है कि बाला चौक पर पूछने लगा, यह उमजो कौन है और मेरी पत्नी का उसे कैसा संबंध। अरे हमें तो यह सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं। मेरी आरोही तो किसी को यह जानती भी नहीं है। उस कॉलोनी की वृद्ध महिला ने कहा, अपनी पत्नी को ले जाकर घर की जमीन पर चटाई बिछाकर उसको लेट आऊंगी और उसके सिरहाने नीम के पत्ते रख दो। अगर वह पत्ता 1 घंटे में शक्कर काला पड़ जाए तो समझ लो या मुंजा के कब्जे में है, फिर हमारी पहचान में का घर है। उन्हें बुलाना पड़ेगा और अगर इस लड़की को मुरझाने नहीं पकड़ा होगा तो नीम के पत्ते 1 घंटे बाद भी ताजे और हरी रहेंगे। बालक को पूरी तरह यकीन हो गया कि हो ना हो आरोपी पर किसी रुकावट आया है। वस्तुतः उस वृद्ध महिला के घर गया और उसे सारी बात बताई तो वह बोली कि ठीक है, तुम शाम 5 बजे मेरे घर आ, मैं तुम्हें हमारे अघोरी बाबा से मिलवाती हूँ। उस दिन से 15 दिन के लिए बालक की मॉर्निंग शिफ्ट थी। मीना सुबह 8 हुआ काम अलग गया और 5 बजे लौटकर मुंह हाथ धोया और उस महिला के घर चला गया। वह महिला उसे घर जंगल में बनी एक कुटिया में ले गई जहाँ वह अघोरी साधना कर रहा था।
वृद्धा ने सारी बात उन्हें घड़ी को बताई और सूखे हुए नीम के पत्ते अघोरी को दिए। अब ने उन पत्रों को सुनते हुए बताया कि आरोपी पूरी तरह से मुंजा के वश में हो गई है। बाबा, यह मुंजा का मतलब क्या है? बाला ने पूछा तो अघोरी ने बताया, मंजा मतलब एक ब्राह्मण राक्षस भूत होता है। जो ब्राह्मण युवक बिना शादी के मर जाता है उसे मुक्ति नहीं मिलती और वह मंझा बनकर किसी पुराने पीपल पर वास करता है, और जब कोई शादीशुदा स्त्रियों से पसंद आती है तो वह उसे अपनी हवस का शिकार बना लेता है। मुंजा उसे स्त्री के साथ सिर्फ 21 दिन तक सहवास करता है और उसी के दौरान वह हर रोज उसे स्त्री का खून पीता रहता है, जिस वजह से स्त्री बीमार पड़ने लगती है। फिर उस स्त्री की मौत हो जाती है। बालाघाट के कदमों में गिर गया। बाबा, मेरी और ही को बचा लो, मैं उसे खोना नहीं चाहता। बाबा ने कहा, ठीक है, कल रात मैं तेरे घर आता हूँ, फिर देखते हैं उसमें झाका क्या करना है। मुंजा बेहद शक्तिशाली होते हैं और उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। अब तुम लोग घर जाओ। यह कहकर बाबा फिर से साधना में लीन हो गए। अगली सुबह जब लोगों की नींद खुली तो आरोपी फिर से गायब थी। बाला ने सीधा पीपल के पेड़ के नीचे जाकर देखा तो आज भी आरोपी वहीं बेहोश पड़ी थी। बाला ने जब आरोपी को गोद में उठाया तो आरोपी को तेज बुखार था। बाला पहले उसे कॉलोनी वाले डॉक्टर के पास ले गया। उसकी चेकअप के बाद दवाई इंजेक्शन देकर डॉक्टर ने बताया कि आरोपी को खून की बेहद कमी हो गई है और इसे पूरा समय बेड रेस्ट और हेल्दी खाने की व्रत है। अब बॉलीवुड डॉक्टर से क्या कहता कि मंजन उसका यह हाल किया है। आरोपी को लेकर बाला घर वापस आ गया। पड़ोसियों से आरोपी का ध्यान रखने की कहकर बाला अपने काम पर चला गया। जब बालक काम पर से आया तो देखा आरोपी बिल्कुल नॉर्मल थी। उसका बुखार भी उतर गया था और वह गुनगुनाती हुई खाना बना रही थी। बालों को लगा जैसे आरोपी कभी तकलीफ में थी ही नहीं। चलो अच्छा हुआ आरोपी अपने आप ठीक हो गई। रात को दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके सो गए। आज रात वाला ने तय किया था कि वह सारी रात जागकर पहरा देगा। देखते हैं कौन सा उन जाता है। रात के करीब 2 बजे बाला ने दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनी। बाला ने दरवाजा खोला तो सामने वहीं अगर बाबा खड़े थे। उन्होंने खास तौर, लड़के चल मेरे साथ, हमें अभी श्मशान में अनुष्ठान करना होगा। बाला ख्वाजी की आज्ञा मानकर दरवाजा पर बाहर से कुंडी लगाकर चला गया। वह थोड़ी देर गया ही था कि बाबा अचानक गायब हो गए। बाला तुरंत घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर आरोपी नहीं थी। वह तो बाबा के वेश में शैतान उलझा था। बाला दौड़कर पीपल के पेड़ के पास गया और चीखा एवं ऊर्जा, शैतान तेरा, मेरी आरोपी ने यह मैंने क्या बिगाड़ा है? छोड़ दी मेरी आरोपी को, बदमाश तो मर चुका है और तेरा कोई अस्तित्व नहीं बचा है इस दुनिया में, समझा। छोड़ दी मेरी पत्नी को। हफ्ते मुंजा मुंजा उस समय बेहोश आरोपी को निर्वस्त्र करके उसे पेड़ की डाल पर लटकाए हुए उससे चिपका हुआ उसके गर्दन से खून पी रहा था और बहुत ही अजीब आवाज निकाल रहा था। बाला ने जमीन पर पड़े पत्थर उठाकर ऊपर मंजिल पर बरसाने शुरू किए। अब मुंजा आग बबूला होकर एक छलांग में नीचे खड़े वाला केस हुआ था और जोरदार तमाचा वाला के गाल पर जड़ दिया। बाला घूमता हुआ दूर जमीन पर जा गिरा और उसके स्तर और नाक से खून निकलने लगा और वह फिर बेहोश हो गया। मुंजा फिर से पेड़ पर चढ़कर आरोपी से लिपटकर खून पीने लगा। तो वह जब पड़ोसी जाएंगे तो उन्होंने 12 और 1 उठाकर उनके घर ले गए और डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज करवाया। तब जाकर दोनों इसमें आए। तो बाला ने जो कुछ हुआ तब पड़ोसियों को बताया तो पड़ोसियों ने अघोरी को बुलावा भेजा। अघोरी ने आकर मशीन की बस
मक अभिमंत्रित करके 2 तावीज बनाया और आरोपी के साथ साथ बालों के भी बाजू में बांध दिया। अब जब तक यह तावीज तुम दोनों के बाजू में बंधे रहेंगे तब तक कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगी। और सर्द काली रात थी और हर तरफ ठंडी हवा चल रहे थे। मधुर गांव के लोग शांति से सो रहे थे। तभी कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। फिर कुछ देर बाद उनकी आवाज बंद हो गई थे। तभी अनुराग जी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा कोई खटखटा रहा था, पर अनुराग जी और उनकी पत्नी सरिता गहरी नींद में सो रहे थे को फिर से दरवाजा पीटने की आवाज आई और इस बार आवाज बहुत जोर से आई। अनुराग और सरिता आधी नींद में ही उठकर बैठ गए। अनुराग ने घड़ी देखी तो उसमें 2:30 बज रहे थे। तो सरिता बोली, इतनी रात को कौन होगा? अनुराग बोला, शायद कोई मरीज आया होगा। मैं सरिता बोली, नहीं, आप दरवाजा मत खोलिएगा, पता है ना आज गांव वालों ने क्या कहा था कि अनुराग बोला, अरे गांव वाले तो कुछ भी बोलते हैं यार। लेकिन सरिता बोली, फिर भी नहीं, उन्होंने मना किया था कि कुछ भी हो जाए कभी भी रात को दरवाजा मत खोलिएगा। लेकिन अभी भी दरवाजे की ठक ठक आवाजें आ रही थी। अनुराग बोला, देखो सरिता, मैं एक डॉक्टर हूँ और आधी रात को मरीज भी ला सकते हैं। यह देखना मेरा फर्ज है और मैं उसे निभाऊंगा। सरिता कुछ नहीं बोल पाई। दोनों दरवाजे की ओर गए तो अनुराग ने दरवाजा खोला के सामने देखकर इधर डर गई, क्योंकि सामने एक बूढ़ी औरत थी, सफेद साड़ी पहने हुए, हाथ में लाठी लिए, और वह अपनी पीठ पर को बर्थड़े खड़ी थी। मीना, उसके भयानक लंबे बिल्कुल सफेद बाल उसके चेहरे के सामने झूल रहे थे और उसके हाथ में एक कटोरी भी थी। वह उन दोनों की तरफ वह भयानक तरीके से देख रही थी। तभी अनुराग खोला, माजी आपको चाहिए क्या? वह बोली, शक्कर दे दो भाई, मुझे शक्कर दे दो। कि अनुराग और सरिता को कुछ समझ नहीं आया। सरिता बोली, माजी आपको शक्कर चाहिए, वह भी आधी रात को? और फिर भी वह सिर्फ एक ही बात बड़बड़ाई जा रही थी, शक्कर दे दो भाई, शक्कर दे दो। सरिता अनुराग से बोली, लगता है यह सब कोई पागल है। अनुराग भी बोला, हाँ शायद यह पागल ही होगी। उसने कहा, माताजी आप अपने घर जाइए। तभी उसके भयानक बाल ऊपर उठे और उसका चेहरा देख वह दोनों पूरी तरीके से डर गए। उसकी आंखें काली हो गई थी और वह बड़ी खुशी से उन दोनों की ओर देख रही थी और बोली, मुझे शक्कर नहीं देना तुम लोगों ने, अब मेरा भूखा बच्चा क्या खाएगा? फिर वह हंसने लगी, अब मेरा बच्चा तुम्हें खाएगा हुआ था। इतना कह वो हंसने लगी। मैं सरिता डर गई। उसने, अरुण आपको बोला था जल्दी से दरवाजा बंद कर दीजिए, पर अनुराग कुछ और ही देख रहा था। उसने सरिता को बोला था, वह क्या है? सरिता ने सामने देखा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उस बूढ़ी औरत के पीछे से कोई आ रहा था। वह कोई जानवर जैसा था, पर पूरा जानवर नहीं था कि उसके गाय की तरह सिंग भीम और जैसे बड़े बड़े पंजे में है। वह अब पास आ रहा था। खैर इस बार अनुराग ने उसे साफ साफ देखा। वह बड़ा ही भयानक शैतान था और उसका चेहरा का इंसानों जैसा था, पर पूरा शरीर जानवर जैसा। वह बहुत बड़ा था और पूरा शरीर जैसे जली हुई चमड़ी हो, और उसकी आंखें तो और भी भयानक थी और उसके नुकीले दांत अपने शिकार को पकड़े हुए। उसके मुंह में एक कुत्ते का शेर भी था जो उसने दबोचा हुआ था। यह सब देख वह दोनों इतना डर गए कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उस बूढ़ी ने उसकी ओर इशारा किया, यानी उस जानवर को, और बोली, बेटा यह लिखा तेरा खाना। और इतना कहकर वह फिर से हंसने लगी। तभी वह अनुराग जी के ऊपर झपटा और अपने लंबी न दोनों से उनके पेट को चीर दिया और मांस बाहर निकलकर खाने लगा, बिल्कुल किसी आदमखोर जानवर के जैसे। सरिता अंदर भागी और अपने कमरे में जाकर अलमारी के पीछे छुप गई। वह हो रही थी मीना और खौफ से कांप रही थी। तभी उस आदमखोर के चिल्लाने की आवाज आई। वह
घर के अंदर आ चुका था और वह हर तरफ वह सरिता को ही ढूंढ रहा था कि तभी वह उसके कमरे में आया और उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। वह वहां सरिता को खोजने लगा। सरिता अलमारी के पीछे से उसे देख रही थी कि तभी वह ही अनुराग का सर हाथ में लिए पीछे से कमरे में आई। यह देख सरिता जोर से रो पड़ी। जिसके साथ सारी जिंदगी बिरयानी थी, उसका सर उस पुलिया के पास कटा हुआ उसके हाथों में था। सरिता की आवाज सुन आदमखोर को पता चल गया है और उसने सरिता को ढूंढ लिया और अपने पंजे सरिता के बर्तन में घुसा दिए और पूर्व फाड़ दिया। देखते ही देखते सरिता भी मर गई। फिर वह आदमखोर उसका मांस खाने लगा और खून पीने लगा और फिर जोर से चिल्लाया, हम इसको। बूढ़ी औरत उसके पास बैठ उस आदमखोर के सिर पर अपना हाथ फिराने लगी और बोली, खा बेटा खा, मेरा बच्चा भूखा था ना, मैं कभी तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। फिर वह भयानक मंजर की रात गुजर गई कि अगली सुबह सारा गांव वहां इकट्ठा हुआ था और अनुराग और सरिता के सिर के अलावा सिर्फ उनकी हड्डियां ही मिली थी और पूरा घर उनके खून से सना हुआ था। तभी गांव के बुजुर्ग चाचा लक्ष्मण जी बोले, देखो सरपंच और गांव वालों, वह मुसीबत फिर से हमारे गांव आ गई है। तभी सरपंच बोले, हाँ, पड़ोसी के गांव में तो आतंक मचाए ही था, अब हमें भी नहीं छोड़ेंगे। वह मंच रिटायर और आदमखोर राक्षस, पता नहीं हम कैसे उन्हें रोकेंगे, लेकिन मैंने तो डॉक्टर जी को पहले ही बोला था, पर शायद वह नहीं माने और रात को दरवाजा खोल दिया होगा। चाचा जी बोले, हाँ, कल ही तो आए थे बेचारे इस गांव में यहाँ के लोगों का इलाज करने, लेकिन देखो क्या हो गया इनके साथ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरे सारे गांव वालों ने उनकी मौत का बड़ा दुख जताया और फिर सरपंच बोले, इनके घर वालों को खबर कर दी है, बस आते ही होंगे। चाचा जी बोले, कौन आ रहा है? तो सरपंच बोले, जी उनके बच्चे जो शहर में पढ़ते हैं और अनुराग जी का भाई जो इंडियन आर्मी में है और सरिता जी की बहन, वह सारे आते ही होंगे। अनुराग और सरिता के बच्चे विशाल जो 19 साल का था और बेटी ऋचा जो 17 साल की थी, वह दोनों गांव आ गए थे और अपनी माता पिता की यह हालत देखकर वह दोनों बहुत रो रहे थे। तभी वहां रंजीत भी आ गया जो अनुराग का छोटा भाई था और भारतीय सेना में मेजर था, और सरिता की बहन अंकिता जो योगा शिकार्थी मीना, वह भी आप पहुंची थी। मीना, विशाल और ऋचा उसके गले लगकर बहुत रोने लगे और बोले जा रहे थे, देखे ना चाचा, अरे यह क्या हो गया। रंजीत भी रोई जा रहा था और बोला, बच्चों, जिसने भी यह किया है मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकाल कर मारूंगा। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सारे बहुत रोए। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी ने अपने घर ले गए पर कुछ बताया नहीं कि यह किसने किया। रंजीत दोनों बच्चों के पास बैठे उन्हें बोल रहा था, खाओ, मैं हूँ अभी जिंदा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, और जिसने भी मेरे भाई और भाभी को मारा होगा उसका यह हाल करूंगा कि उसने सोचा तक न होगा। अंकिता बोली, मैं भी तुम सबके साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को दीदी और जीजू की याद आएगी, पर अब हमें हिम्मत रखनी होगी। दूसरे दिन जांच की रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला कि किसी जानवर ने हमला किया था, कि किसी बड़े जानवर ने। रंजीत ने अपने तरीके से छानबीन करना शुरू किया और उसने सर्च एंड रेस्क्यू की टीम को भी बुलाया, पर वहां कहीं भी आदमखोर जानवर के निशान नहीं मिले। तो उसे पता चला कि इस जगह पर तो कोई बड़ा आदमखोर जानवर है ही नहीं, तो फिर इनको किसने मारा होगा। तभी वह घर गया विशाल, रिच और अंकिता के पास, उनको भी यह बात बताई। अंकिता बोली, मगर इस जगह में तो कोई आदमखोर जानवर नहीं है, फिर रिपोर्ट में ऐसा क्यों आया होगा। तो रंजीत बोला, वही तो समझ नहीं आ रहा थे। तभी सरपंच और बुजुर्ग चाचा लक्ष्मण जी वहां आए और उन्होंने रंजीत की ओर देखा और बोले, बेटा रिपोर्ट सही है। रंजीत पोलर मतलब कैसे देते। चाचा जी बोले, बेटा उसको एक आदमखोर राक्षस ने मारा है,
वह भी उसकी मां मंजरी के साथ जो एक डायन है। विशाल बोला, यह राक्षस और डायन कुछ नहीं होता, मेरे मां पिताजी को जरूर किसी इंसान ने धोखे से मारा है। लक्ष्मण जी बोले, बेटा ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम झूठ साबित हो सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह चीजें होती ही नहीं। अंकिता बोली, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि? लक्ष्मण जी बोले, पहले उनकी कहानी तो सुनो कि आखिर कौन है मंजरी डायन और आदमखोर राक्षस। आखिर वह शक्कर क्यों मांग रही थी और वह कैसे डायन और राक्षस बने? बात करीब 25 साल पहले की है। मंजरी और रघु दोनों माम बेटे में रघु जब छोटा था तभी उसके पिताजी जो एग्जाम आधार थे, एक भयानक बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। तभी से वह माम बेटे ही एक दूसरे का सहारा थे, पर मंजूरी के किस्मत मानो इतनी खराब थी कि रघु का भी बचपन से मानसिक असंतुलन को ठीक ना था और उनकी जमीन जायदाद भी जा चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मंत्री जैसे तैसे गुजारा कर पाती थी। मंजरी अपने बेटे को ठीक करने के लिए काला जादू किया करती थी। एक दिन हुआ ऐसा कि गांव के पंडित जी का बेटा करण, जो कि 8 साल का था, वह कहीं को हो गया था। सब गांव वालों ने हर तरफ उसको ढूंढा, फिर कहीं से पता चला कि मंजरी उसे अपने घर ले गई है। फिर सभी उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़का वहां बेहोश पड़ा था और मंजरी कुछ विधियां कर रही थी। सब समझ गए कि वह अपने बेटे को ठीक करने के लिए काला जादू कर रही है। सब गांव वाले काफी गुस्सा हुए। तब गांव के ठाकुर महेश्वर सिंह वहां आए और उन्होंने कहा, आज से इस मंजरी को कोई भी अपने घर से कुछ भी खाने को नहीं देगा और कोई भी इसे खेतों में काम भी नहीं देगा, यही इसकी सजा है। मंजरी ने काफी मिन्नतें की पर ठाकुर जी नहीं माने और ठाकुर जी का आदेश मतलब पत्थर की लकीर थी। दूसरे ही दिन से कैसी ने उन दोनों की कोई भी मदद नहीं की। मंजूरी हर घर चाहती पर सब उसको भाग डायन या कहकर भगा देते। पर गांव के बाद की एक दिव्य सा दूर रहते थे, उनका नाम हरिवंश जी था। वह अपने ही तप में लीन रहते थे और गांव वालों से भिक्षा मांग कर खाते थे। गांव वाले उनको एक देवी अवतार ही मानते थे, तो गांव वाले कहते हैं कि वह साल से भी ज्यादा वक्त से वहां है। एक दिन साधु जी मंजरी के घर भिक्षा मांगने गए, पर मंजूरी की हालत इतनी खराब थी कि उसके घर खाने को एक दाना भी ना था। साधु जी को बड़ी दया आई, उन्होंने अपनी झोली में से कुछ खाना उनको दे दिया। फिर हर रोज यही चलता, साधु आता, उसकी भी अच्छा में से कुछ निकाल उनको दे देता। साधु ना भला देखता और ना बुरा, उन्हें तो जो मुश्किल में हो उनकी सहायता करने में ही आनंद मिलता था। तो एक दिन साधु ने मंजरी से कहा, यह सारे भी अच्छा के चावल ले लो, मैं कल नहीं आऊंगा, मुझे पास वाले गांव के शिवजी के मंदिर जा है, तो इसलिए चावल कल इस्तेमाल कर लेना। यह बोल साथ वहां से चले गए। दूसरे दिन रघु ने रट लगा दी कि आज मुझे खीर खानी है। मंजरी को भी लगा कि आज रघु को खीर बनाकर खिलाऊंगी, पर उसके पास सिर्फ चावल थे जो किसानों ने दिए थे। उसे दूध और शक्कर चाहिए थी, पर उसे पता था कि गांव वाले उसकी मदद नहीं करेंगे, तो उसने चुपके से पड़ोसी की बकरी का दूध निकाल लिया और उसको खीर के लिए शक्कर चाहिए थी। रघु पागलों की तरह खीर चाहिए चिल्ला रहा था। मंजरी को लगा शायद गांव वाले थोड़ी शक्कर तो दे ही देंगे। वह हर घर गई और बस यही बोल रही थी, शक्कर दे दो भाई, शक्कर दे दो भाई। वह सारे गांव में भूमि पर उसको शक्कर किसी ने नहीं दी। फिर वह ठाकुर जी के घर गई और उसने बहुत मिन्नतें की, पर ठाकुर ने भी उसे शक्कर नहीं थी तौर पर। मंजूरी को पता था कि ठाकुर अपना गेहूं, चावल और शक्कर घर के पीछे वाले गोदाम में रखता था। वह चुपके से उस गोदाम में घुस गई और उसे शक्कर की बोरी मिल गई, पर जैसे ही वह बाहर निकली, सामने ठाकुर और उसके साथ ही लाठी लिए खड़े थे। मैं मंजरी ने जो कृपया मांगी, बोलिए ठाकुर साहब, मेरा बच्चा भूखा है, इसलिए मैंने थोड़ी शक्कर ले
ली पर ठाकुर बड़ा गुस्सा हो गया और उसके साथियों ने मंजरी को लाठियों से मारना शुरू किया, लेकिन एक साथी ने गलती से जोर से उसके सिर पर दे मारी और जिससे बेचारी का खून बहने लगा। तभी उसके पीछे से रघु उसको ढूंढता हुआ वहां आप आ जाओ उसमें देखा कि ठाकुर के घर के पास गांव के लोगों की भीड़ लगी थी। मीना वहां पहुंचा तो उसने अपनी माँ को देखा जिसका खून बह रहा था। बेचारा माँ करते हुए उसके पास गया को एक साथ ही ने उस पर भी एक लाठी चलाई। वह बड़ा गुस्सा हो गया और उसने लाठी उससे छीन ली और लाठी लिए सबको पागलों की तरह मारने लगा और वह बोलने लगा, मेरी माँ को मारा तुम कंधे लोगों ने और मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अब उसने ठाकुर के कई साथियों को बुरी तरह मारा। यह देखकर ठाकुर को गुस्सा आ गया और वह घर के अंदर गया और बंदूक लाकर रघु पर चला दी। बेचारे रघु को गोली लगते ही वह तड़प कर मर गया। सारे गांव वाले यह नजारा देख डर गए, पर किसी गांव वाले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ठाकुर से टकरा सके। यह देख मंजरी रघु के पास आकर रोने लगी और ठाकुर को बोली, तूने मेरे भूखे बच्चे को मार डाला ना ठाकुर, अब तू भी धोखे का और यह सब गांव वाले भी मरेंगे थे। तभी ठाकुर ने फिर से एक गोली मंजूरी के सीने में दाग दी और वह भी मर गई। गांव में कोई कुछ बोल न पाया और पुलिस भी ठाकुर का कहना मानती थी और बाद में सारा मामला दबा दिया गया। ठाकुर उनकी लाशें दूसरे गांव के घरे जंगलों में कहीं दबा दी। फिर साधु दूसरे दिन आया और उन्हें कहीं से पता चल गया। वह बड़े गुस्से में ठाकुर के घर गए और उनको ऐसे गुस्से में जाते देख गांव के कुछ लोग भी उनके पीछे चल दिए। वह ठाकुर के घर पहुंचे और ठाकुर को बोले, मूर्ख शैतान आदमी, वह सिर्फ शक्कर लेने आई थी और तूने उन दोनों मासूमों को बेरहमी से मार दिया। मैं तुम सबको सिर्फ देता हूँ कि अब वह दोनों शैतानी रूप में आएंगे और तुम सबसे बदला लेंगे। और साधो इतना कह गुस्से में ही उस गांव से दूर चले गए। तो फिर कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक चला। फिर एक रात ठाकुर के घर के सभी लोग सो रहे थे, तभी आधी रात को उनका दरवाजा किसी ने खटखटाया था। कोर्ट के नौकर ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुढ़िया थी। जब उसने अपना बाल उठाया तो नौकर बुरी तरह डर गया। वह मंजरी नौकर जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज सुने सभी जाग गए और सभी उसके पास आए। उसने सामने दरवाजे की ओर इशारा किया कि सामने बुढ़िया को देख। बोला, ठाकुर जी वह मंजरी है। ठाकुर उसको देखता रह गया और डर गया। वह बोली, शक्कर दे दो भाई, शक्कर दे दो। फिर उसने भयानक नजर सफर डाली और बोली, आज मेरा बेटा यही खाना खाएगा हुआ था, हमें मारा था ना तूने। तभी अचानक बच्चों की चिल्लाने की आवाज आई। वह आदमखोर राक्षस आ चुका था। उसने ठाकुर के बच्चे को उठाया और एक ही झटके में उस बच्चे का सिर तोड़ के अपने मुंह में भर लिया। यह देख ठाकुर बुरी तरह चिढ़ लाने लगा। उस आदमखोर ने सबको बुरी तरह चिढ़ और टेलर अब सिर्फ ठाकुर ही बचा था। मंजरी उसके पास आई और बोली, शक कर रही थी ना तूने। फिर उसमें अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका पेट चीर डाला और बोली, बेटा की खाली खाना तू। और फिर उस आदमखोर ने उसका मांस और खून पीकर अपनी प्यास बुझा दी। दूसरे दिन गांव में पता चला कि ठाकुर का पूरा घर खून से भरा पड़ा था। सिर्फ एक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, वह ठाकुर का एक नौकर जिसका नाम जयराम था। उसमें सारे गांव वालों को सच्चाई बताई और वह भी चल बसा। फिर उसके बाद ऐसी घटनाएं शुरू हो गई। आसपास के सभी गांव में उनका डर फैल गया। कहीं ना कहीं किसी भी परिवार के लोगों को रात में मार दिया जाता था। यह सब बोलते हुए लक्ष्मण जी दुखी होकर बोले, जो आज तक चल रहा है यह मुसीबत कब जाएगी किसी को नहीं पता। वह दोनों आज तक सबसे बदला ले रहे हैं। कि रंजीत बोला, पर मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, एक काम करिए, आज रात को गांव के चौराहे पर शक कर की बोरियां रख देना और चुपके से छुपे हुए रहना, तब आपको पता लग जाएगा। रंजीत कोलर ठीक है,
तभी रंजीत के दोस्त वरुण और चेतन वहां आ पहुंचे शहर से। रंजीत ने उन्हें भी सब बात बताई, लेकिन उन्हें भी यकीन नहीं हुआ था। पर वह देखना चाहते थे कि लक्ष्मण जी जो बोल रहे हैं वह सही है या फिर झूठ। फिर सभी रात होने का इंतजार करने लगे। अब रात हो चुकी थी। गांव के चौराहे पर शक्कर के बोरियां रखवा दी गई थी। रंजीत, चेतन और वरुण के सिवा सारा गांव शांति से सो रहा था। वरुण बोला, यार रंजीत, मुझे तो यह सब बकवास लग रहा है। चेतन बोला, हाँ यार मुझे भी लगता है। कि रंजीत बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं है, पर एक बार देखने में क्या जाता है। और फिर तीनों अपनी कार में बैठे इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें किसी के आने का एहसास हुआ था। वह शक्कर की बोरियों के पास आ गया था, लेकिन वह घना अंधेरा था। हल्की चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कि कोई जानवर जैसा उस शक्कर की बोरियों में से शक्कर निकालकर खा रहा था। खाओ। रंजीत जैसे ही कार की हेडलाइट चालू करने गया, पर यह क्या, किसी ने उसके पहले ही उस जानवर पर रोशनी डालती। सबने देखा उस जानवर की दूसरी तरफ विशाल बड़ी सी टॉर्च लिए हुए वहां खड़ा था। सब ले उस जानवर को देखा और सब डर के मारे सहम गए। चेतन डरते हुए बोला, चीजी कोई जानवर नहीं लगता यार, उसकी जली हुई ऐसी चमड़ी, सांड जैसे भयानक सींग और डरावनी चमकती हुई आंखें, जैसे कोई भयानक राक्षस को। उस आदमखोर ने विशाल को देखा और गुस्से से उसकी ओर देख बड़ी भयानक तरीके से चीखा। विश, आपको पता लग गया कि उसने बिना बताए यह आपके बहुत बड़ी गलती कर दी। वह भयानक शैतान उसकी ओर जैसे ही लपका, एक जोरदार खोली उसको जाकर लगी। वह गोली रंजीत ने चलाई थी। वह तीनों दोस्त विशाल की तरफ उसे बचाने के लिए भागे। फिर आदमखोर उनकी तरफ लपका और चेतन को अपने जोरदार पंजों से घायल कर दिया। रंजीत ने एक और गोली उसकी तरफ ताकि इस बार वह आदमखोर लेटर के थोड़ा दूर हो गया, पर सिर्फ को आदमखोर ही वहां अकेला नहीं था। उसकी मां मंजरी डायन एक घर के छत पर खड़ी हुई थी। उसने अपने भयानक बाल लंबे किए और एक जोरदार झटका देकर रंजीत की बंदूक दूर फेंक दी और रंजीत को पूरी तरह अपने बालों में जकड़ लिया और हंसने लगी कि मेरे बच्चों को मारोगे तुम लोग, आज सबको मार डालूंगी। इस तरफ चेतन पूरी तरह घायल और दूसरी तरफ रंजीत उस डायन के बालों में झगड़ा हुआ और वरुण जल्दी से विशाल के पास पहुंचा। तभी रंजीत जोर से चिल्लाया, वरुण तुम विशाल को लेकर यहाँ से भागो। तभी वह आदमखोर उन दोनों के सामने आ गया। वरुण ने पास ही पड़ी एक बड़ी सी लकड़ी का डंडा उठा लिया और विशाल को बोला, जल्दी से जाकर सबको बुला लाओ। लेकिन विशाल बोला, नहीं, मैं आप सबको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं। वरुण चिल्लाया, जाओ, हमें मदद की जरूरत है। तभी विशाल पूरी जोर लगाकर वहां से भागा। तभी मंजरी सिलाई, बेटा वह देख तेरा खाना उसको ख्वाजा। बेटा ख्वाजा। वहां चेतन घायल और रंजीत भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उस डायन ने बड़ी पूरी तरीके से इसको झगड़ा हुआ था और अपने लंबे नाखूनों से उस पर वार किए जा रही थी। वह भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। इस तरफ वरुण अकेला ही उस शैतान आदमखोर से लड़ रहा था। जैसे ही उसने लाठी उस पर चलाई, उस आदमखोर ने वह लाठी अपने बड़ी हाथों से तोड़ती और वरुण पर कूद पड़ा और वरुण को पूरी तरह चीर फाड़ कर मार डाला। फिर वह आदमखोर चेतन के पास उसे मारने पहुंचा कि तभी बड़ी सी आंख की लकड़ी आंखें उसके ऊपर के लिए वह चिल्लाते हुए वहां से दूर भागा। लक्ष्मण जी और उनके साथी ही हाथ में ताकि मसाले लिए उस आदमखोर पर फिरने लगे। आपको देखते ही वह आदमखोर वहां से भाग गया और मंजरी डालेंगे देखकर जोर से चिल्लाई, इस बार बस गए तुम लोग, अगली बार सबको मार दूंगी। और अपने लंबे बाल समेटे वहां से गायब हो गई। लक्ष्मण जी और उनके साथियों ने घायल पीठ और बड़े रंजीत और चेतन को उठाया और घर की तरफ ले गए। दूसरे दिन उन दोनों को होश आया और सारा गांव वहां उमड़ पड़ा था।
लक्ष्मण जी ने कहा, अगर विशाल ना आता तो शायद आप लोग भी वरुण जी की तरह मारे गए होते। यह सुन रंजीत और चेतन रोने लगे। अपने भाई जैसे दोस्त को बोलो खो चुके थे। विशाल ने भी उन्हें रोते हुए कहा, ना मैं बिना बताए वहां जाता, न वरुण भैया मरते, सब मेरी ही गलती है। और वह फूट फूट कर रोने लगा। अंकिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा होने को कोई नहीं टाल सकता, अपने एग्जाम मत लो। फिर उनके साथ सभी गांव वालों ने मिलकर फोरम का अंतिम संस्कार किया। रंजीत एक जगह बैठ अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। वरुण जो उसके भैया जैसा था, वरुण का उसके और चेतन के सिवा कोई परिवार नहीं था। और अंकिता उसके पास आई और बोली, रंजीत, वरुण ने तुम लोगों के लिए अपनी जान दे दी। हम उस आदमखोर और उसकी शैतान माँ को नहीं छोड़ेंगे। यह आंसू रोक के रखो उनके लिए। रंजीत ने अपने आंसू पोंछे और बोला, वरुण की मौत का बदला उन दोनों को खत्म करके ही रहूंगा, चाहे वह कोई भी शक्ति हो। मेरे भाई और मेरे दोस्त वरुण का बदला उनसे जरूर लूंगा। शाम को लक्ष्मण जी और गांव के कुछ बड़े लोग बैठे थे। तभी रंजीत, चेतन, अंकिता, ऋचा और विशाल भाई। रंजीत बोला, लक्ष्मण जी, पहले मुझे आप पर यकीन नहीं था, पर अब पूरा यकीन है। मेरे दिल में आग की ज्वाला भड़क रही है और उन दोनों को जब तक खत्म ना कर दूं तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा और मुझे अपने भाई भाभी और दोस्त का बदला लेना है। क्या आप जानते हैं कि उन्हें कैसे रोका जाए? कि लक्ष्मण जी बोले, सिर्फ एक ही रास्ता है। चेतन, भला कौन सा बेटा? जिस साधक ने हमें यह श्राप दिया था वही इन्हें मारने का उपाय बता सकते हैं। अंकिता ने पूछा, वह में कहाँ मिलेंगे? तो लक्ष्मण जी बोले, हमने बड़ा पता किया पर वह हमें नहीं मिले। चेतन बोला, रंजीत, हम अपने हिसाब से पता लगा सकते हैं। रंजीत बोला, हाँ, मेरे बहुत से बड़े अधिकारियों से जान पहचान है। उन्होंने साधुओं की जानकारी लक्ष्मण जी से पूछ ली और अपने तरीके से उन्हें खोजने लगे। कुछ दिनों बाद रंजीत को एक पुलिस अधिकारी का फोन आया। उसने कहा, सर, आप ही ढूंढ रहे हैं, वह हमें काशी में मिले हैं, आप जल्दी से काशी आप होना चाहिए। रंजीत और चेतन जल्दी से काशी पहुंचे। वह पुलिस अधिकारी उन्हें घाट पर ले गया। वहां एक साधु माथे पर भगवती लगाए हुए शिवजी का जाप कर रहे थे कि पुलिस अधिकारी बोला, जी सर, यही हरिवंश यादव जी है। रंजीत उनके सामने बैठा और बोला, बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। साधु अपनी आंखें खोली और बोले, क्या हुआ बच्चे, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? कि रंजीत ने सारी बात बताई उनको। साधु बोले, वह मूर्ख गांव वाले, उन्होंने उनकी मदद नहीं की, जगह तड़प तड़प कर मर रहे थे, यही उनकी सजा है। तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं कोई मदद नहीं करूँगा। रंजीत बोला, बाबा ऐसा मत बोलिए, उन लोगों ने अब तक बहुत अपनों को खोया है, यहाँ तक कि हमारी कोई गलती ना होने के कारण भी मैंने अपने भाई भाभी और अपने प्यारे दोस्त को खो दिया। साधु ने फिर थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, उनको बेरहमी से मारा गया था, इसलिए उनको तो बदला लेना आना ही था। एक साधु ने फिर थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, उनको बेरहमी से मारा गया था, इसलिए उनको तो बदला लेने आना ही था। और लगता है कि मेरे श्राप ने भी उन दोनों को इतना भयानक बना दिया कि वह अब मासूमों को भी मारने लगे। लेकिन अगर आप उन दोनों ने मासूमों की जान लेना शुरू कर दिया है तो अब उन दोनों को मारना ही पड़ेगा। उस वक्त मैंने गुस्से में श्राप दे दिया था, तो मुझे लगा कि उनका बदला पूरा होने के बाद वह वापस नहीं आएंगे, पर उन्होंने तो आज तक कहर मचा रखा है। अब उन्हें मारना जरूरी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों नहीं, कैसे मारना है। मैं तुम्हें उन दोनों को अलग करके मारना होगा। अगर वह साथ रहे तो तुम्हें कभी नहीं हरा सकते। साधु ने अपनी झोली से मंत्रों से लिखा हुआ लोहे का लॉकेट दिया जो सूर्य के आकार का बना हुआ था।
उनको देते हुए बोले, देखो बच्चों, यह जब मंजरी डायन सामने आए तो उसे यह दिखाकर तुम कुछ देर तक उसे रोक सकते हो और उसकी शक्तियां तब तक काम नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। फिर तब तक तुम्हें उस आदमखोर को आग से झुलसा कर जला देना है, तो वह मर जाएगा, और जैसे ही वह मरेगा तो मंजूरी की ताकत भी कम हो जाएगी। फिर तुम्हें मंजरी के थोड़े बाल निकाल लेने हैं और उस मंत्र के लॉकेट पर लपेटकर उसे वहीं आग में, जिस आग में उस आदमखोर को जलाया होगा, उसी में डाल देना, और तब जाकर मंजरी डायन नष्ट हो जाएगी और गांव को उनसे मुक्ति मिल जाएगी। पर याद रखना, यह आसान हुक्का, यहाँ तो वह मरेंगे या फिर तुम लोग जाओ अब यहाँ से, भगवान शिव ही तुम्हारे साथ है। जय भोलेनाथ। अब गांव में रंजीत और उसके साथियों के साथ गांव के कुछ लोग जमा हुए थे। रंजीत ने सारी योजना बना ली थी और साधो जी के कहे अनुसार उन्होंने मंजरी और आदमखोर को अलग करके मारने की योजना बनाई थी। लक्ष्मण जी बोले, बेटा रंजीत, योजना तो काफी अच्छी है, पर क्या तुम अकेले उस आदमखोर को उस लकड़ियों से भरे गड्ढे में ले जा पाओगे? परमजीत ने कहा, हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन तब तक आपको उस मंजरी को रोके रखना होगा। आचेतना बोला, वह मैं कर लूंगा, तब तक तुम जल्दी करना और स्वयं खेर को मार देना। अब सारी योजना तैयार थी, बस रात होने की सब राह देख रहे थे। रंजीत अकेला अपने कमरे में बैठ अपने भाई भाभी की तस्वीर देख रहा था। तभी अंकिता अपने कमरे में आई। क्या सोच रहे हो रंजीत? कुछ नहीं अंकिता, बस यही कि मेरे भाई भाभी की आखिर क्या गलती थी इन सब में? और अंकिता बोली, रंजीत, जो होने वाला होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब हम दोनों को ही देखो, हम एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, फिर भी जुदा हो गए। अंकिता, तुम्हें मेरा आर्मी में जाना पसंद नहीं था, इसकी वजह से मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, पर मैं हर वक्त तुम्हें याद करता था। खाओ। अंकिता को पहले की बात याद आने लगी जब रंजीत और वह एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते थे। पर रंजीत के इंडियन आर्मी में शामिल होना उसे पसंद न था, वह उसे खोना नहीं चाहती थी। पर रंजीत नहीं माना और वह दोनों अलग हो गए भी। इतने सालों बाद वह इस वजह से यहाँ मिले थे। तभी रंजीत बोला, अंकिता, इंडियन आर्मी में सैनिक बनने में जो गर्व की बात है ना, वह किसी और बात में नहीं। एक सैनिक पहले अपनी भारत माता की रक्षा की परवाह करता है और बाद में उसके लिए उसका परिवार और उसका प्यार में आ सकता है। इस देश के लिए जान देना तो गर्व की बात होती है। अंकिता, और मैं यह काम हर जन्म में करना चाहूंगा। अंकिता की आंखें भर आई। रंजीत, मुझे तुम पर गर्व है, तुमसे दूर रहकर मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली। एक सैनिक हमेशा अपने देश का पहले सोचता है और बाद में अपने परिवार का। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मुझे फिर से तुम्हारा प्यार चाहिए। रंजीत, मैं तुम्हें अपना फर्ज करने से कभी भी नहीं रोकूंगी। रेंज इतने प्यार से उसे देखा और गले लगा लिया और बोला, वादा करो मुझे कि कुछ भी हो जाए तुम विशाल और ऋचा की देखरेख करोगी। अंकिता बोली, वह हमारे बच्चे ही है रंजीत, मैं उन्हें प्यार दूंगी और कभी भी जीजा जी और बहन की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम देश की रक्षा करना और मैं घर की। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रंजीत ने कहा, हाँ, अगर आप यहाँ से बच गए थे। और दोनों ने हल्की सी हंसी छोड़ दी। अब रात हो गई थी। योजना के अनुसार सारे लोग अपनी जगह पर थे। लक्ष्मण जी और उनके साथी बिना जलाई हुई मसाले लिए छिपे हुए थे। चेतन भी उनके साथ था, पर रंजीत वहां नहीं था। उन्होंने योजना के मुताबिक फिर शक्कर की बोलियां रखवा दी थी और अब इंतजार था उन दोनों के आने का कि तभी अचानक जोर से हवाएं चलने लगी। तभी अचानक से उन परियों के पास वह आदमखोर आ गया। जैसे ही वह आया, सबने अपने मसाले चलाई, सभी उसके पास भागे उसे डराने के लिए कि तभी लक्ष्मण जी को हवा में किसी ने उछाला। वह मंजरी थी। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, आज तो बहुत शिकार आए है।
उसने फिर अपने लंबे बाल किए और जो लोग मशाल लिए हुए थे उन सबको पूरी तरह जकड़ लिया और सबको यह फेंकने लगी। तभी वह खोजने चेतन को देखा और उसकी ओर भागा उसे मारने के लिए कि तभी अचानक जी की जोरदार टक्कर उस आदमखोर को ले कि उस जीप में रंजीत था। आदमखोर राक्षस दूर जा गिरा और यह देख मंत्री और गुस्सा हो गई। वह बढ़ती हुई रंजीत के पास आने लगी। तभी चेतन ने वह मंत्रों का लॉकेट उस पर दे मारा। उसे बड़ा झटका लगा और वह नीचे आ गिरी। सारे लोग उसके बालों से छूट गए। चेतन ने लॉकेट उठाकर मंजूरी के सामने दिखा दिया। उसे देख उठ ही नहीं पाई। उन्होंने अपनी मसाले उठाई और उस आदमखोर पर फेंकने लगे। यह देख आदमखोर वहां से भागा तो रंजीत जीप लेकर उसके पीछे गया, पर आदमखोर को लकड़ी के गड्ढे की ओर मोड़ना था। पर आदमखोर दूसरी तरफ घने जंगल में भाग का। रंजीत भी उसके पीछे पीछे जीप लेकर गया और एक पथरी रास्ते पर आदमखोर आगे और रंजीत पीछे पीछे। आदमखोर अचानक रुक गया और उसने पीछे रंजीत को जीप में देखा। यह देखकर रंजीत ने जीप रोक देती और आदमखोर उसे गुस्से से देख रहा था। तभी वह भागते हुए आगे रंजीत पिछड़ गया और उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। तभी रंजीत ने अपनी बंदूक निकाल के उस पर गोलियां चलाई। गोली लगते ही आदमखोर जीप में ही गिर पड़ा। तभी रंजीत उसके पास गया, पर वह आदमखोर फिर उठा और उसने अपने बड़े नाखूनों वाले पंजों से रंजीत पर हमला किया। रंजीत दूर जा गिरा। आदमखोर उसके पास आया। तभी रंजीत ने फिर सारी गोलियां उस पर दाग दी। आदमखोर गोली लगने से नीचे गिर पड़ा। तभी रंजीत भागा और अपनी जेब से पेट्रोल निकाल के उसके ऊपर फिरका। पर आदमखोर फिर से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह हमला करता रंजीत है उसका लाइटर जलाकर उसके ऊपर फिर का। आदमखोर बुरी तरह जलने लगा और बुरी तरह चिल्लाने लगा कि इस तरफ मंजरी ने उसकी आवाज सुनी और अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर खड़ी हुई। तब तक चेतन ने उसके बाल निकाल लिए थे और मंत्रों के लॉकेट पर लपेट दिया था। मंजरी पूरी ताकत से उड़ती हुई अपने बेटे को खोजने गई। चेतन ने भी एक बाइक ली और लॉकेट लिए उसके पीछे गया। मंजरी वहां पहुंची और उसने देखा उसका आदमखोर बेटा जल रहा था। वह बड़ा गुस्सा हुई और अब उसका रूप और भयानक खोज चुका था। उसमें रंजीत को देखा और उसको अपने लंबे हाथों से पकड़ के यहाँ वहाँ फेंकने लगी और रोने लगी। बोली, सबको मार दूंगी, मेरे बेटे को मार दिया ना तुम लोगों ने थे। तभी चेतन बाइक लिए वहां आया और उसने देखा मंजरी रंजीत को मार रही थी। उसने बिना देर किए लॉकेट उठाया और जहां वह आदमखोर चला था वहां अभी भी थोड़ी आग जल रही थी। मंजरी ने उसे भी देखा और अपने एक लंबे हाथ से उसका गला दबाया। पर तभी चेतन ने भी वह लॉकेट आग की ओर फेंका और फिर लॉकेट भी जलने लगा। मंजरी को भी आग लग गई और चिल्ला चिल्लाकर वह भी आग में राख हो गई। मंजरी डायन और आदमखोर राक्षस दोनों मारे गए थे और अब सारे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। अंकिता ने भी रंजीत को जैसे ही देखा तो उसे गले लगा लिया और विशाल ऋचा ने भी उसे गले लगा लिया। गांव की तरफ से चेतन और रंजीत का सम्मान भी हुआ। फिर कुछ महीनों बाद रंजीत और अंकिता ने शादी कर ली। विशाल और ऋचा उन्हीं के साथ रहने लगे। फिर रंजीत चला गया अपनी देश की सेवा की। वह भी भारतीय सीमा पर अपने दुश्मनों को अपनी सेना की ताकत दिखाने। अपनी भारतीय सेना को शत शत नमन। हमारी रक्षा करने के लिए भारत के हर सैनिक का दिल से शुक्रिया और भारत का हर सैनिक सलामत रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है।